बैटरी ही नहीं है। Hello students, welcome to another lecture of physics. लास्ट लेक्चर में हम कैपेसिटर के बारे में पढ़े थे और आगे भी हम इस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ बोर्ड क्वेश्चंस हैं, देर आर सम बोर्ड क्वेश्चंस, राइट, एंड देर आर सम वेरी गुड क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, मतलब you have mixed questions here, right? So this is the first slide. देखो, I'm talking about 7th question. An isolated 16 microfarad parallel plate air capacitor, मतलब इसका मतलब क्या है कि बीच में एयर है, ठीक है, मतलब आपको पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट होगा इसमें, has a potential difference of 1000 volt shown in the figure. A dielectric slab having relative permittivity, that is dielectric constant, is 5 is introduced to fill the space between the two plates. ठीक है, इसके अंदर ये पहले एयर था, अब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 का मटेरियल इसमें इंसर्ट कर दिया गया। अब पूछा गया है कैलकुलेट द न्यू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ये आपको पूछा गया है, राइट? तो आई टेक नेक्स्ट स्लाइड एंड आई ड्रॉ हियर, राइट? सो पहले जो कैपेसिटर था वो कुछ उस तरीके से था, दिस वाज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे एयर था, ठीक है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस वाज 1000 वोल्ट एंड जो कैपेसिटर था इसमें दैट वाज आई थिंक 16 माइक्रोफैराडे, लेट मी चेक, 16 माइक्रोफैराडे, 16 माइक्रोफैराडे, ठीक है। अब देखो एक चीज़ समझो, आपका जो इस तरीके का जो कैपेसिटर होता है उसका फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। अब इसी कैपेसिटर में अगर मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगा दूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट कर दूं ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी विच इज इक्वल टू 5, तो आपको पता है इस तरीके कैपेसिटर मान ले तो मैं C डैश बोलता हूँ, इसको लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A अपॉन D, ठीक है। सो दिस इज, अब देखो ये एप्सिलॉन R टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है। नाउ दिस इज एप्सिलॉन नॉट A बाई D, क्या है आपका प्रीवियस कैपेसिटर, सो दिस इज R। C डैश क्या होगा आपका एप्सिलॉन R टाइम्स आपका C, प्रीवियस C, तो कितना हो जाएगा 16 टाइम्स 5 विच इज 80 into 10 raised to minus 6 Faraday, right? And that is equal to 8.0 into 10 raised to minus 5 microfarad, minus 5 Faraday. तो ये आपका नया कैपेसिटेंस, ठीक है। अच्छा एक और चीज सुनो, अगर आपको पता है तो इसमें चार्ज कितना होगा, पहले Q इज इक्वल टू C टाइम्स V होगा, Q इज इक्वल टू C टाइम्स V, राइट? और इस केस में अगर आप देखेंगे तो 16 माइक्रोफैराडे विच इज इक्वल टू 10 raised to minus 6 इंटू 1000 विच इज इक्वल टू 16 मिलीकूलम होगा, राइट? बिकॉज दिस इज -6 एंड दिस 3 विल गो, सो इतना चार्ज होगा। अब ये चार्ज तो कहीं से नहीं लाएगा ना, यहाँ पे चार्ज तो उतना ही चार्ज यहाँ पे रहेगा, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, देखो पोटेंशियल घट जाएगा बट ऑब्वियस है, राइट? देखो तो आप अगर इसमें देखेंगे तो हियर Q इज इक्वल टू C डैश V डैश, C डैश इज दिस वैल्यू, राइट? तो पहले कितना था 16 डिवाइड बाय दिस इज 16 into 10 raised to minus 6, right? Sorry, this is minus 3 and this is 8 into 10 raised to minus 5, so this is V dash, so this will be 2, राइट? और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना बनेगा 2 into 10 raised to minus 3 plus 5, so therefore your V dash is
200 वोल्ट। ठीक है, तो आपका न्यू कैपेसिटेंस भी मिल गया और न्यू वोल्टेज भी मिल गया। ठीक है, तो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जाम, राइट। बहुत आसान था, आसानी से अगर क्लियर कट पिक्चर आपको पता है तो आसानी से कर लेते हो। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, देखो ये आपका फॉर्मूला था, आप जब डायरेक्टिव कांस्टेंट डालते हो तो ये फॉर्मूला बन जाता है। तो एप्सिलॉन आर को थोड़ा साइड में रखा तो ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी विच इज सेम एज योर प्रीवियस सी, इसको सब्स्टिट्यूट किया एंड यू गॉट सी डैश विच इज न्यू कैपेसिटेंस। उसी तरीके से आपने यहाँ पे चार्ज निकाल लिया कि भाई कितना चार्ज है, तो चार्ज निकाल के आपने ये 6 मिली कूलम आपने निकाल लिया। उसके बाद चार्ज तो सेम रहने वाला है, यहाँ पे सी चेंज हो जाएगा, वी चेंज हो जाएगा। जो सी चेंज जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हमने जो V कितना चेंज हुआ विच इज 200 वोल्ट, राइट। इट वाज दैट सिंपल। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज Q1 ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर C1 शोन इन द फिगर। तो ये C1 पे कितना चार्ज होगा वो पता करना है, बहुत आसान है, राइट। तो कितना है, 8 माइक्रोफैराडे, 16 माइक्रोफैराडे, 24 माइक्रोफैराडे, राइट। सो द डायग्राम वुड बी लाइक दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। you have 8 माइक्रोफैराडे, 16 microfarad and 24 microfarad, ठीक है। and now this is connected to a battery, ठीक है। so this is 8, this is 16, this is 24, right, and this is I think 110 volt, right। let me check, 8, 16, 24 and 1110 is the potential difference, ठीक है। ओके, देखो एक चीज़ समझो, जितना चार्ज यहाँ से निकलेगा उतना ही चार्ज इस पे एक्यूमुलेट होने वाला है, ये बात फैक्ट है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, आपको पहले इसका इक्विवेलेंट निकाल लो। इसका इक्विवेलेंट निकाल लो, कितना होगा देखो, तो 1/c इज इक्वल टू, बिकॉज दिस इज आर इन सीरीज, सो 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/24। अब देखो एलसीएम आपका 24 है, दिस इज 3 नॉट 24 सॉरी, एलसीएम वुड बी 48 हियर, right, LCM would be 48. okay, let me check, so this is 48, तो ये हो जाएगा 6 times, this is 3 times and this is 2 times, right। तो therefore आपका जो यहाँ पे कैपेसिटर है वो कितना हो जाएगा, 48 by 11, 48 by 11 माइक्रोफैराड है, ये आपका कैपेसिटर हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटर, सी इक्विवेलेंट, ठीक है। चेक कर लेना आप, ये आसान है, कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 48 लिया एंड देन आई हैव मल्टीप्लाइड बाय 6, देन मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 2, राइट। सो इसको रेसिप्रोकल कर दिया, दैट यू गॉट सी इक्विवेलेंट। नाउ व्हाट इज द चार्ज, सो चार्ज हियर इज Q इज इक्वल टू C टाइम्स V, so your C is 48 by 11 and your voltage is 110, right, so this will get cancelled, so this is 480 माइक्रोकूलम, 480 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट होगा C1 पे, ठीक है। बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं था, राइट, इट वॉज वेरी इजी। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। तो इस केस पे Q1 पे जो चार्ज होगा C1 पे, दैट इज 480 माइक्रोकूलम, 480 माइक्रोकूलम, राइट। Now find the equivalent capacitance of the following circuit between the junctions A and B. A and B के बीच में आपको कैपेसिटेंस निकालना है, राइट। ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, मैं अभी आपको समझाऊंगा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट, दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। So I'm going to draw this diagram and then we will explain. See, राइट, थोड़ा सा डायग्राम देख लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सो दिस इज
C1, this is C1, C2, ओके एक्चुअली आई वाज जस्ट ड्राइंग दिस डायग्राम, ठीक है, थोड़ा ख़राब है पर आप देख लो। इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, इस तरीके के डायग्राम को व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। दिस इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। जब आगे अपने करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे वहाँ पे और अच्छी तरीके से इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, राइट। तो अभी फिलहाल व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में ये समझना है कि इस तरीके के अरेंजमेंट को व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। और एक और चीज़ है जो आपको समझनी है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब, देखो इस सब का आपका डेरिवेशन बहुत अच्छी तरीके से आप आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप निश्चिंत रह के इसको खाली समझिए। अगर C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4, ध्यान रखना, C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4, और देखो इसको इधर और इसको इधर भी लेके जा सकता हूं मैं, C1/C3 और यहाँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज इक्वल टू C2/C4। ये वही चीज़ है बट बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 और C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4। अगर ये दो इक्वल हैं तो ये दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल जो है, मान लो ये A है ये B है, तो VA माइनस VB आपका 0 हो जाएगा। मतलब इन दोनों बीच में कोई पोटेंशियल रहेगा ही नहीं, इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ही नहीं। मतलब ये C5 जो है ना वो निकल जाएगा, ये C5 बाहर हो जाएगा, सर्किट में से C5 ही बाहर हो जाएगा। कब होगा? जब C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 और C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4। अगर ये दो क्या कहते हैं आपका, अगर रेशियो इक्वल है इन दोनों का, तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन होगा। उस केस में इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, और उस केस में ये वाला जो कैपेसिटर है वो हट जाएगा। तो अभी जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो व्हीटस्टोन ब्रिज का ही क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो यहाँ पे दिया है, तो C1, C3, C2, C4 और C5 दिया है। तो C1, C2, C3, C4 सभी इक्वल हैं, 10 माइक्रोफैराडे, 10 माइक्रोफैराडे, 10 माइक्रोफैराडे, 10 माइक्रोफैराडे, और C5 5 माइक्रोफैराडे है। और आपको पूछा गया है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। A एंड B के बीच में इक्विवेलेंट पॉइंट्स आपको पूछा गया है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे खाली एक ही चीज़ की डिफरेंस है, यहाँ पे ये C3 ले लिया इन लोगों ने। एक मिनट में इसको चेंज कर देता हूँ, जो क्वेश्चन है उस हिसाब से मैं रख देता हूँ, तो क्या ईजी हो जाएगा थोड़ा। तो एक्सक्यूज मी, तो ये इसको C3 ले लेते हैं, इसको C2 ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, C1/C3 बराबर है C2/C4, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन, देखो C1/C3, देखो क्वेश्चन देख लो अच्छे से, C1/C3, C2/C4 एंड C5 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 30 वोल्ट दिया, सभी यहाँ पे दिया गया है C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C4, दैट इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैराडे। मतलब ये दो रेशियो इक्वल होंगे, ये दो रेशियो इक्वल होंगे, मतलब C5 की आपको जरूरत है ही नहीं, C5 बाहर निकल गया, C5 आपका बाहर निकल गया। तो अब इसका कैपेसिटेंस कैसे बनेगा, देखो अब इसका कैपेसिटेंस कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो डायग्राम थोड़ा, ये ऐसा रहा, ठीक है, ये एक ऐसा, ये एक ऐसा, थोड़ा सा अजीब मैं बना रहा हूँ पर चल जाएगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। इनके बीच में आपका 30 वोल्ट है। जो ये दो पॉइंट के बीच में जो C5 था वो निकल गया, ये दो पॉइंट के बीच में जो C5 था वो निकल गया है, राइट। तो इस तरीके से कैपेसिटेंस कुछ बनेगा। लेट मी इसको थोड़ा डायग्राम मैं अच्छे से बना लेता हूँ पहले, बिकॉज थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा कुछ बच्चों को, सो बेटर रहेगा मैं थोड़ा डायग्राम अच्छे से बना लूँ। देखो
थोड़ा पेन की वजह से थोड़ा इशू हो जाता है यहाँ पे, बाकी सब ठीक ही है। ओके ओके, बेटर देन प्रीवियस। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपका सर्किट है। अब इस तरीके से आपका सर्किट हो जाएगा, देख लो। ठीक है, क्योंकि C5 बीच में से हट गया, क्यों? बिकॉज C1 बाई C3 वॉज इक्वल टू C2 बाई C4, सारे चार्ज 10 10 10 हैं, तो इसको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहेंगे, मैंने अभी बता दिया है, इसको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। ठीक है, मैं इसका डेरिवेशन नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताऊंगा। ठीक है, इसका पूरा डेरिवेशन क्यों इसको जीरो कहा जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। तो अब ये C1 और C2 आपका क्या हो गया, सीरीज में हो गया। C3 और C4 क्या हो गया, सीरीज में हो गया, और दोनों क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। तो C1 C2 अगर सीरीज में है तो क्या होता है, मैं मान लेता हूँ C डैश होगा, तो C1 C2 इज इन सीरीज, देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू डिवाइड बाय द सम ऑफ द टू, राइट। 1/C1 प्लस 1/C2 करते हो ना, डायरेक्टली आप कर सकते हो। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 20, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 डिवाइड बाय 20 विच इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैराडे। उसी तरीके से ये वाला भी मान लेता हूँ C डबल डैश, ये भी आपका 5 माइक्रोफैराडे ही होगा, बिकॉज C3 C4 भी इक्वल है। C डैश और C डबल डैश आपके पैरेलल में होंगे, तो आपका जो C इक्विवेलेंट होगा इस केस में C डैश प्लस C डबल डैश विच इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैराडे। 5 प्लस 5 10 माइक्रोफैराडे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, C1, C2, C3 and C4 are connected as shown in the figure below. Calculate the equivalent capacitance of the circuit between point X and Y. X and Y के बीच में आपको इक्विवेलेंट पॉइंट्स निकालने हैं, राइट। तो देखो बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं यहीं पे कर देता हूँ इसको। देखो ये 10 माइक्रोफैराडे हो जाएगा, ये 30 माइक्रोफैराडे, ये 20 माइक्रोफैराडे, ये आपका हो जाएगा 28 माइक्रोफैराडे। ठीक है, एक्स और वाई के बीच में आपको इक्विवेलेंट निकालना है। देखो ये तो आपके क्या है, सीरीज में है, तो आप निकाल सकते हो, राइट। बहुत आसान होगा ये। तो सीरीज में है तो कैसे होगा, मान लेता हूँ मैं C डैश है, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 50। ठीक है, तो ये डायरेक्टली किया जा सकता है। सो दिस इज C डैश हियर इज 12 माइक्रोफैराडे। C डैश हियर इज 12 माइक्रोफैराडे, राइट। 6 times 2, C डैश हियर इज 12 माइक्रोफैराडे। अब ये 12 माइक्रोफैराडे और ये 28 माइक्रोफैराडे पैरेलल में होंगे, तो दोनों ऐड अप हो जाएंगे डायरेक्टली। लेट मी राइट C डबल डैश। सो C डबल डैश हियर इज 12 प्लस 28, तो कितना हो जाएगा, 40 माइक्रोफैराडे। तो क्या हो जाएगा, एक्स और वाई के बीच में देखो, एक ये तो 10 माइक्रोफैराडे वाला हो जाएगा और दूसरा 40 माइक्रोफैराडे वाला हो जाएगा। तो ये पॉइंट एक्स, ये पॉइंट वाई। अब आप आसानी से निकाल सकते हो इसको। अगेन दिस टू आर इन सीरीज, तो सीरीज में कैसे ऐड होता है, C इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 50, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 5 8 तो देयरफॉर योर C इक्विवेलेंट हियर इज 8 माइक्रोफैराडे। C इक्विवेलेंट हियर इज 8 माइक्रोफैराडे। ठीक है, तो आई थिंक ये 4 क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको क्लियर हो चुके हैं, राइट। जस्ट अ मिनट। ओके, तो बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। 12 कैपेसिटर्स ईच ऑफ हैविंग कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ क्यूब फॉर्म किया गया है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन डायगोनली अपोजिट कॉर्नर सच एज A एंड B। A और B के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। देखो देखने में लगता है बहुत टफ है, बट बहुत सिंपल है। अगर आप कंसेप्चुअली समझेंगे ना, तो ये बहुत सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। देखो पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में आपको
कैपेसिटेंस निकालना है। तो आप क्या करो, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आप बैटरी लगा दो, ठीक है। तो होगा क्या, मान लो क्यू चार्ज इसके अंदर जा रहा है, क्यू चार्ज इसके अंदर जा रहा है, और ये 3 इक्विवेलेंट पाथ है, 3 इक्विवेलेंट पाथ है, तो ये चार्ज 3 में डिवाइड हो जाएगा, Q/3, Q/3, और ये Q/3 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जब ये चार्ज यहाँ पे जब होगा तो इसके पास 2 पाथ हैं, तो इसमें दोनों भी इक्विवेलेंट डिस्टेंस है, इक्विवेलेंट आपका कैपेसिटेंस मिलेगा, तो ये Q/6 और ये Q/6 में चला जाएगा। उसी तरीके से जब यहाँ पे जब चीज़ें आएंगी, यहाँ पे जब पॉइंट आएगा, तो देखो ये 2 जगह से यहाँ पे मीट होगा, तो ये Q/3 और ये Q/6 और ये Q/6, यहाँ से Q/6 आएगा और यहाँ से Q/6 होगा, तो यहाँ पे Q/3 बन जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, Q/3 बनेगा, ठीक है। अब देखो एक चीज समझो, आप जब Q लिखते हो तो Q इज C टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस V, राइट। तो कहने का मतलब अगर मेरे पास V पता है, अगर मेरे पास Q पता है, तो क्या मैं C निकाल सकता हूं? इफ आई नो व्हाट इज माई V, what is Q and what is C, so I can, if I know what is Q and if I know what is my V, I can find my C, right? I can find C, right? तो इस केस में कैसे होगा जरा देखो, समझो जरा। मैं पोटेंशियल डिफरेंस VA लेता हूं, VA, राइट, VA, एंड देन इट मूव्स इन दिस डायरेक्शन। तो इसका जो चार्ज है Q/3 है और कैपेसिटेंस C है, ठीक है। तो VA, अब इस साइड से मैं जा रहा हूं तो ये पॉजिटिव होगा, बट ऑब्वियस है, ठीक है। तो मैं इस पे सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्या करूंगा, ये चार्ज क्या, Q/3C, राइट, ये इसका वोल्टेज होगा, राइट। नाउ फिर इसके बाद इस पॉइंट पे जाऊंगा, इस डायरेक्शन में जाऊंगा, तो अब क्या होगा, -Q/6C हो जाएगा, -Q/6C हो जाएगा। और फिर जब मैं इस तरफ जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, Q/3 प्लस सॉरी इट विल बी माइनस ओनली, -Q/3C माइनस VB, राइट। तो ये आपका कैपेसिटेंस, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये आपका यहां से यहां आप जा रहे हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट अगर आप जब जा रहे हो, ओके, सो ये जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू 0, राइट। सो इस केस में मेरा VA माइनस VB कितना होगा, देखो ये सारा का सारा इस तरफ जाएगा तो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। सो दिस टर्न्स आउट टू बी, आप देखोगे दिस इज 2Q/3C प्लस Q/6C, राइट। तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 2 4Q प्लस Q/6C, right? So this is VA minus VB is equal to 5Q/6C हो जाएगा, right? 5Q/6C हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका मिल गया, और टोटल चार्ज आपने देख लिया कि Q निकल रहा है यहाँ पे, तो आपका C इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, C इक्विवेलेंट इज Q/पोटेंशियल डिफरेंस। सो Q/पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा 5/6 Q/, राइट, आई थिंक या Q/, ये कैंसिल हो गया, तो आपका क्या मिल गया C इक्विवेलेंट, योर C इक्विवेलेंट इज 6/5 C। बहुत सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, उसके बाद टोटल चार्ज आपने Q माना था, आपने Q अंदर इसके अंदर इंसर्ट किया था, राइट। तो योर C इक्विवेलेंट इज Q/ पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दैट्स हाउ यू गॉट द वैल्यू 6/5C। इट वाज वेरी सिंपल। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चंस कुछ उस तरीके से ही हैं जो आपने व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ा था, ठीक है, इट्स सेम, ठीक है, थोड़ा डायग्राम अलग अलग है पर सेम है। देखो 1/2 इज इक्वल टू अगेन 3/6, ठीक है, 3/2, यानी ये आपका 5 माइक्रोफैराडे की कोई जरूरत यहाँ पे है ही नहीं। तो ये पहला वाला क्वेश्चन में बहुत आसानी से हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। एक चीज ध्यान रखना, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। मान लो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, C4 है, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन आपको पता होना ही चाहिए। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, इस तरीके के नेटवर्क को बैलेंस, इस तरीके के नेटवर्क को व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। एंड इफ C1
by C2 is equal to C3 by C4, then it's balanced. मतलब C5 की यहाँ पे जो 5 माइक्रोफैराड है उसकी ज़रूरत है ही नहीं, उसकी ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा आपका, देखो 1 और 3 आपके सीरीज में हो गए, तो यू कैन जस्ट मेक C डैश एज 1 and 3, सो 3 डिवाइड बाय 4 माइक्रोफैराड है, ये C डैश हो गया। C डबल डैश कितना हो जाएगा, देखो 2 and 6 आर इन सीरीज, तो कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 8, तो दिस इज 3 बाय 2 माइक्रोफैराडे हो जाएगा, ठीक है। अब C डैश एंड C डबल डैश पैरेलल में होंगे, राइट। C डैश ये आपके C डैश हैं, ये आपके C डबल डैश हैं, ये पैरेलल में हो जाएंगे, राइट। तो दिस इज 3 बाय 4 माइक्रोफैराडे एंड दिस इज 3 बाय 2 माइक्रोफैराडे, राइट। तो अब देखो देयरफॉर योर C इक्विवेलेंट इज C डैश प्लस C डबल डैश, तो कितना हो जाएगा आपका, देखो 3 by 4 plus 3 by 2. So if I just multiply by 2 here, so this is 9 by 4 microfarad. ये आपका पहले का आंसर है। 24 का फर्स्ट वन, 24 फर्स्ट वन, राइट। इट्स वेरी सिंपल, देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट इट, बहुत आसान है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। which is 2.25 माइक्रोफैराड है, there is nothing great about it. Again देखो अब ये वापस से ये वही चीज़ है, ये जो आप देख रहे हैं सारा का सारा है ना, ये तीनों जो है ना एक ही डायग्राम है। देखो मैं वायर को कहीं से भी ट्विस्ट कर सकता हूँ, वायर को कैसे भी ट्विस्ट कर सकता हूँ, तो इसको मैंने थोड़ा सा एलोंगेट किया और इसको ये 5 को मैंने ऊपर से कनेक्ट कर दिया, देखो ऊपर से कनेक्ट करके मैंने ऐसा कर दिया। अगेन 1 by 2 इज इक्वल टू 3 by 5, 3 by 6, ये 5 की ज़रूरत है ही नहीं, सिंपली आपका 9 by 4 माइक्रोफैराडे हो जाएगा। अब देखो ये वाला कनेक्शन देखो, ये वाला कनेक्शन देखो। अब इस वाले कनेक्शन को कैसे, देखो ये आपको दिख रहा होगा कि मैं ये जो आपका स्क्वायर है इसको मैं इस डायरेक्शन में इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ, इसको ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ, इसको ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ, इसको ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ, राइट। वायर है ना ये, तो ये जो बीच में जो है ये वायर है, इसका कुछ मतलब है नहीं, ठीक है। तो ये जो आप दिख रहे हैं सेम है, ये दोनों डायग्राम आप देखेंगे ध्यान से तो सेम है, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला देखो, मान लो ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ C है, ठीक है, और ये पॉइंट आपका B है, तो A और C के बीच में 1 माइक्रोफैराड है, ठीक है, और ये मान लेता हूँ मैं यहाँ पे मैं मान लेता हूँ X है, तो A और X के बीच में 2 माइक्रोफैराड है, A और C के बीच में 1 माइक्रोफैराड है, X और B के बीच में 6 माइक्रोफैराड है, और C और B के बीच में आपका 3 माइक्रोफैराड है, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप देखेंगे ना, तो ये अगेन वापस से मैं इसको भी इसी डायग्राम में बना सकता हूं। देखो मैं 2 पॉइंट लेता हूं, मैं पॉइंट यहां पे पहले A लेता हूं, ठीक है। A और C के बीच में 1 माइक्रोफैराड है, ठीक है, तो ये पॉइंट A था, मान लो ये पॉइंट C है, ये पॉइंट आपका, ठीक है, C पॉइंट है, ठीक है, ये A है। देखना यहां पे A और C के बीच में 1 माइक्रोफैराड आ गया यहां पे, ठीक है। अच्छा अब देखो A और X के बीच में 2 माइक्रोफैराड है, तो मैं A और X यहां पे लिख देता हूं। देखो A और X के बीच में 2 माइक्रोफैराड हो गया, ठीक है। और B और C के बीच में आपके B और C के बीच में 3 माइक्रोफैराड है, तो देखो यहां से मैं B और C के बीच में, ये B हो गया, यहां पे 3 माइक्रोफैराड हो जाएगा, ठीक है। और C और X के बीच में, B और X के बीच में, देखो B और X के बीच में क्या है 5 कितना, सॉरी B और X के बीच में 6 माइक्रोफैराड है, देखो B और X के बीच में 6 माइक्रोफैराड है, तो यहाँ पे 6 माइक्रोफैराड हो गया। अब देखो C और X के बीच में 5 माइक्रोफैराड है। अब ये वही तो डायग्राम है, ये डायग्राम वही है, कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग तरीके से दे दिया है। तो आप क्या कर सकते हो, आप है ना पॉइंट लगा सकते हो, उसमें इस तरीके से कनेक्शन लगा सकते हो। तो अगर ये कनेक्शन, बेसिक कनेक्शन अगर आपको पता है तो कोई भी कनेक्शन दे आपको आसानी से आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है A, B और C का आंसर सेम होगा, विच इज 9/4 विच इज 2.25 माइक्रोफैराड। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो take the potential of a point B in the figure to be 0, okay. Find the potential at the points C and D, right. C and D के बीच में potential find करना है,
Okay, C and D पे potential find. If the capacitor is connected between C and D, what charge will appear on this capacitor? ठीक है, अब देखो एक चीज, यहां पे ये 4 और 3, 8 और 6 है, 4 और 8 बट ऑब्वियसली सीरीज में है, तो यहां पे मैं डायग्राम फटाक से बना देता हूं. दिस इज 4, दिस इज 8, दिस इज 3, दिस इज 6. तो 4 माइक्रोफैराडे, 3 माइक्रोफैराडे, दिस इज 8 माइक्रोफैराडे, दिस इज 6 माइक्रोफैराडे. ये पॉइंट सी है आपका और ये पॉइंट डी है, और इसको आप कनेक्ट करते हो 50 वोल्ट से, इसको आप कनेक्ट करते हो 50 वोल्ट से. ठीक है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीओडी का. तो आप देखो, पहले तो ये दो को आप फटाक से आसानी से आप निकाल सकते हो. एक बात समझो, ये 50 वोल्ट है, ये इसके अक्रॉस भी 50 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस भी 50 वोल्ट होगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस 50 वोल्ट, दिस 50 वोल्ट, ये पैरेलल में कनेक्शन है, तो ये पूरा इसके अक्रॉस 50 वोल्ट होगा, राइट? इसके अक्रॉस आपका 50 वोल्ट होगा, है ना? ठीक है, तो अब कुछ नहीं है, आप इसको हटा सकते हो, इसको आप निकाल के पहले इसके क्रॉस 50 वोल्ट निकाल सकते हो, एंड देन यू कैन फाइंड इट आउट द पोटेंशियल. वन थिंग, योर Q इज इक्वल टू C टाइम्स V, राइट? C टाइम्स V. और आपका जो चार्ज है पहले वो कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा पहले वो देख लेते हैं. चलो, तो पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन आप निकालो यहाँ से, कितना डिस्ट्रीब्यूशन है आपका चार्ज, मतलब ये कैपेसिटेंस का. तो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर आपको निकालना है C इक्विवेलेंट, तो पहले आप इन दोनों का आप पहले कनेक्शन निकालो. तो 8 4 32, 32 डिवाइड बाय 12, राइट? सो दिस इज 8 टाइम्स 4 डिवाइड बाय 12. सो दिस इज 4 1 जा एंड 4 3 जा. सो 8/3 इसका हो गया. उसी तरीके से ये कितना होगा, 16 6 3 जा 18, 18 डिवाइड बाय 9 2 माइक्रोफैराडे इसका हो जाएगा. तो C इक्विवेलेंट कितना होगा, 8/3 प्लस 2. देखो मैं फटाक से कर रहा हूँ, आप आसानी से इसको कर सकते हो. अगर सीरीज में है तो मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय द सम ऑफ द 2, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय द सम ऑफ द 2, उन दोनों को फिर पैरेलल में ऐड कर सकते हो डायरेक्टली. ठीक है, तो दिस इज 8 प्लस 6/3, सॉरी लेट मी राइट हियर, दिस इज 8 प्लस 6/3 विच इज इक्वल टू 14/3 माइक्रोफैराडे. तो अब चार्ज कितना होगा, वन थिंग, Q इज इक्वल टू C टाइम्स V. सो कितना हो गया, 14/3 टाइम्स 50, तो कितना हो जाएगा ये 700/3, 700/3 माइक्रो कूलम. इतना चार्ज आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, इतना चार्ज आप इसमें और इसमें आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये चार्ज यहाँ से निकल रहा है, राइट? ओके, लेट मी टेक द अनदर पेज. ओके, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया. सो दिस इज द क्वेश्चन, राइट? सो 4 3 8 6 एंड 50, यहाँ पे 700 माइक्रोकूलम, 700/3 माइक्रोकूलम आपका आंसर है. तो मैं इसको यहाँ पे वापस से डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, इजीली थोड़ा आसान हो जाएगा अपने लिए. दिस इज 4 8 3 6, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, और इसके बीच में 50 वोल्ट का बैटरी है. दिस इज 4 माइक्रोफैराडे, दिस इज 3, दिस इज 8 एंड दिस इज 6. ठीक है, ओके, C and D, राइट? नाउ जस्ट चेक, अगर मैं कहूँ कि भाई आपका चार्ज कितना है, तो इस केस में देखो जरा, मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पे जो आपका चार्ज था, जो आपका कैपेसिटर था, वो कितना था, लेट मी चेक, दैट वाज 8/3, राइट? सो दिस वाज 8/3. फिर ये 2 माइक्रोफैराडे का एक कैपेसिटर था यहाँ पे. मतलब ये यही डायग्राम है, बस मैं इसको थोड़ा इक्विवेलेंट डायग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी. ठीक है, ये 50 वोल्ट है, ठीक है.
अब देखो, अब यहां पे पता करना है कि भाई व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द पोटेंशियल एट सी एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एट डी, ये पता करना है। तो आप पहले तो टोटल चार्ज यहाँ से कितना निकलने वाला है वो आपने ऑलरेडी निकाल लिया, विच इज 700 माइक्रोकूलम, 700/3 माइक्रोकूलम, ठीक है। इतना चार्ज यहाँ से निकलने वाला है। तो ये कुछ चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मान लो Q1, और कुछ चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मान लो कितना आपका, दैट इज Q माइनस Q1, इतना चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। एंड देन if I want to know what is my potential at this point, if I want to know what is my potential at this point, what are the things that I should know? I should know that what is the charge that is going inside. What is the charge that is going inside? ये मुझे पता करना है, राइट। तो कैसे पता चलेगा? देखो, इसका कैपेसिटेंस आपको पता है 8/3 माइक्रोफैराड, ठीक है। इसका वोल्टेज पता है तो आप इसका चार्ज निकाल सकते हो। सो यू नो Q इज इक्वल टू C/V, राइट। तो Q आपका निकालना है, C आपका 8/3 है, मल्टीप्लाई बाय 50, सो कितना हो जाएगा 400/3 माइक्रोकूलम। इतना चार्ज है आपका, इतना चार्ज यहाँ गया, ये इतना चार्ज यहाँ पे ये चला गया। तो अब मुझे इसका C पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। तो आई नो वन थिंग, माई पोटेंशियल डिफरेंस, ये मान लो पॉइंट A है, ये मान लो पॉइंट A है और ये C है। तो VA माइनस VC क्या होगा, Q टाइम्स VA माइनस V, Q टाइम्स C। तो इस केस में देखो क्या हो जाएगा, Q टाइम्स Q कितना आपका 400/3 मल्टीप्लाई बाय कितना है 4 माइक्रोफैराड, यस और नो, दैट इज 4 माइक्रोफैराड, राइट। दिस इज Q, राइट, एंड दिस इज 4। तो अब इसमें चेक करो आप कितना होगा, 4 जा 1600 डिवाइड बाय 3, राइट। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। VA माइनस VC इज इक्वल टू 1600/3। आपको VA पता है, आपको C निकालना है, तो 50 माइनस 1600 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू VC। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा, राइट। सो दिस इज 1600/3 इज दिस डिफरेंस VA माइनस VC, राइट। आपने क्या किया, आपने चार्ज मल्टीप्लाई बाय द कैपेसिटेंस विच इज 4 माइक्रोफैराड, इससे निकाल के आपने ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे निकाल लिया, राइट। उसी तरीके से आप D के लिए भी निकालेंगे, उसी तरीके से आप D के लिए भी निकालेंगे। इट्स वेरी सिंपल। अगेन व्हाट यू डू, यू हैव 2 माइक्रोफैराड, राइट, you have a 50 voltage potential difference, you just find what is Q and then multiply by 3, you will get the potential difference between these 2 points, right? So it is very simple. I don't think कि कहीं कोई दिक्कत होगी यहाँ पे, right? Let me check the another question. इसमें एक और क्वेश्चन दिया गया है, राइट, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक सब क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ओके, सो देखो इसमें देखो ये ना, अगर मैं यहाँ पे कोई कैपेसिटर डालूंगा ना, ध्यान दो, तो ये देखो ये ना, ये व्हीटस्टोन ब्रिज वापस से बच जाएगा, बैलेंस 4/3 इज इक्वल टू 8/6। 8/6 को अगर मैं रिड्यूस करूंगा तो ये भी 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी चार्ज, कोई भी कैपेसिटर डालोगे तो चार्ज यहाँ पे आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे पूछा गया ना, इफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड बिटवीन C एंड D, व्हाट चार्ज विल अपीयर ऑन दिस कैपेसिटर, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। A capacitor is made up of flat plate of area A and a second plate having a stair-like structure as shown in the figure. The width of each stair is A and the height is B. तो सभी का width A है और height B है। Then find the capacitance of the assembly. देखो ये समझने की कोशिश करो। अगर इसको मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से रख दिया और इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ये वाले पूरे सारे सबको, देखो सबको मैंने अगर इस तरीके से कनेक्ट कर दिया,
तो बट ऑब्वियस है, आप देखोगे तो ये आपका सभी का ये सभी का पॉजिटिव है और ये सभी का नेगेटिव है, ठीक है। ये सभी का पॉजिटिव है, तो ये कैसे होगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब ये तीनों आपके तीनों जो हैं वो पैरेलल में हो, तीनों आपके पैरेलल में हो, तभी ये पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल होगा। देखो ये एक प्लेट सबका पॉजिटिव है, ठीक है, और एक जो है इसका नेगेटिव है, जिसका डिस्टेंस यहाँ पे यहाँ से यहाँ डिस्टेंस d है, इसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा? d प्लस बी हो जाएगा। इसका डिस्टेंस और बढ़ जाएगा, कितना? d प्लस टू बी हो जाएगा। तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ठीक है। तो मतलब ये सब के सब क्या हो जाएंगे? ये सब के सब आपके पैरेलल में हो जाएंगे। अच्छा, तो अब इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? ये मान लो C1 है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A बाई, देखो ये ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूरा है, और ये जो है ना, ये जो प्लेट है ना, ये तीन भाग में डिवाइड होगा, तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट A बाई 3 लिख दूं, और डिस्टेंस क्या है? d, तो ये हो गया C1। दूसरा C2 क्या है? एप्सिलॉन नॉट A बाई 3 लिखूंगा, बिकॉज ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो A बाई 3 हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है? d प्लस बी। उसी तरीके से C3 अगेन एप्सिलॉन नॉट A बाई 3। अब देखो डिस्टेंस कितना है? d प्लस टू बी, ये भी है और ये भी है, तो d प्लस यहाँ पे 2b हो गया। अब आपको C इक्विवेलेंट निकालना है, बहुत आसान है, C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐड कर दो सब, एप्सिलॉन नॉट A बाई 3d प्लस एप्सिलॉन नॉट A बाई 3 इंटू डी प्लस बी प्लस एप्सिलॉन नॉट A बाई 3 इंटू डी प्लस टू बी। अब इसको ऐड करके सारा आप निकाल सकते हो, ठीक है, आप इसको ऐड कर सकते हो, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फाइंड द चार्ज अपेयरिंग ऑन ईच ऑफ द 3 कैपेसिटर्स शोन द फिगर। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, राइट, आसानी से आप कर सकते हो। देखो 4 and 4 आपके पैरेलल में है, तो ये 8 हो जाएगा, एंड 8 and 8 आपके सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा? 8 64, 4 माइक्रोफैराड है, तो आपका C इक्विवेलेंट इस केस में 4 माइक्रोफैराड है। देखो मैं फटाक से कर रहा हूँ, आपको करना है। देखो मैं बताता हूँ वापस, 4 और 4 पैरेलल में है, दोनों को ऐड कर दोगे तो 8 बन जाएगा। ये 8 और ये 8 सीरीज में है, तो सीरीज में आप कैसे करते हो? मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय द सम, तो 8 8 64 डिवाइड बाय 16 विच इज 4 माइक्रोफैराड, तो C इक्विवेलेंट 4 माइक्रोफैराड है। तो Q इज इक्वल टू C टाइम्स V। देखो Q इज इक्वल टू C टाइम्स V, तो C कितना है आपका? 4, V कितना है? 12, तो कितना हो जाएगा आपका? 48 माइक्रोकूलम हो जाएगा, 48 माइक्रोकूलम। तो आपके A पे ये 8 माइक्रोफैराड पे इस साइड पे 48 माइक्रोकूलम है, इस साइड पे 48 माइक्रोकूलम है, और ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, इक्वली डिवाइड होगा, क्योंकि ये 4 माइक्रोफैराड है, ये 4 माइक्रोफैराड है, तो ये हो जाएगा 24 माइक्रोकूलम और ये हो जाएगा 24 माइक्रोकूलम। आसान था, बहुत ही सिंपल था, एकदम इजीली इसको किया जा सकता है, राइट। एक और क्वेश्चन देख लो। फाइंड द चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी इन द अरेंजमेंट। देखो ये कुछ नहीं है, ये डायग्राम का खेल है। देखो मैं इसको नाम दे देता हूँ ना, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो ये पॉइंट A मान लो, ठीक है, तो ये पॉइंट A मान लो, तो ये भी पॉइंट A है, ये पॉइंट B मान लो, ठीक है, पॉइंट A एंड पॉइंट B मान लो, ठीक है। तो पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में 2 कैपेसिटर है, एक 5 माइक्रोफैराड है और एक 6 माइक्रोफैराड है, और उन दोनों के बीच में बैटरी भी है। तो आसान सा काम है, ये कुछ नहीं है, ये आपके पैरेलल में आ जाएंगे। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, आसानी से पता चल जाएगा, आसानी से पता चल जाएगा आपको, ठीक है। ये पॉइंट A लिया, ये पॉइंट B लिया। देखो इस केस में A और B के बीच में 5 माइक्रोफैराड है, तो ये आ गया यहाँ पे। इस केस में A और B के बीच में 6 माइक्रोफैराड है, तो ये भी 6 माइक्रोफैराड है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। और A और B के बीच में आपके 10 वोल्ट का बैटरी है, ये भी आ गया, बात खत्म। सिंपल है, ठीक है, ठीक है। तो आप देखो इसका C इक्विवेलेंट क्या होगा, ये पैरेलल में, तो डायरेक्टली आप 11 माइक्रोफैराड ऐड कर दो, एंड Q इज इक्वल टू C टाइम्स V विच इज 11 टाइम्स 10 विच इज इक्वल टू 110 माइक्रोकूलम। आपका आंसर आ गया, राइट। तो दिस इज अ चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी पूछा गया है, इसलिए बहुत आसानी से इसको आ जाएगा आपको, राइट।
ठीक है। आई होप किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। वी हैव डन इट वेल, ठीक है। और आप इसको थोड़ा अच्छे से देखना, समझने की कोशिश करना, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट डू लेट मी नो। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर।